हे दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक न्यूज़ पता चली जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी मुझे। आपने भी शायद वो न्यूज़ सुनी होगी। एक बिहार का नौजवान लड़का, जो कि आप बोल सकते हो लोअर मिडिल क्लास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास का होगा, उसके ऊपर 96 लाख रुपीज़ का उधार चढ़ गया। 96 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का उधार उस बंदे पे आ गया। क्यों? बिकॉज वो एक एडिक्शन में फंस गया था, ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। वही ऑनलाइन गेमिंग जिसपे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स जिसका प्रचार करते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं खुलेआम। खैर, उस एडिक्शन में वो लड़का इतना ज़्यादा फंस गया कि उसने उधार लेना स्टार्ट कर दिया। उसकी जो ट्यूशन फीस थी, उसको जो फीस दी जा रही थी, बीटेक करने के लिए जो पैसे जमा करके घर वालों ने दिए थे, वो सारे पैसे उसने ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट हालत इतनी बुरी हो गई कि फिर उसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी करना चालू कर दी। उसके घर वाले ये सारी चीज़ से ऑब्वियसली परेशान हो गए, तो इसीलिए उन्होंने उससे बात करना बंद कर दी, उससे रिश्ते नाते खत्म कर दिए ना। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मेंटली उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी, इसलिए उसने सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर लिया। ये सारी बातें आई थी न्यूज़ 18 के एक एंकर जो थे प्रतीक त्रिवेदी, उन्होंने जब ऐसे रैंडमली इंटरव्यू ले रहे थे तब ये बात सामने आई। बट बात सिर्फ उस एक बंदे की नहीं है। अगर हमारी इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे ना, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारे लोग बड़े बड़े एडिक्शन और छोटे छोटे एडिक्शन में आज फंसे हुए, जो एडिक्शन उनकी ज़िंदगी लिटरली बर्बाद कर रही है। अब ये एडिक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इससे लोगों का घर पूरा बर्बाद हो जाता है, जाने चली जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सीक एंड पे इसका वीडियो बनाते हैं। तो जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी ना, तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक का रिकमेंडेशन मिला। ChatGPT ने मुझे बोला कि ये वाली बुक पढ़ो, इसका एडिक्शन के ऊपर इसके अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। नॉट टू बी ऑनेस्ट, इस बुक का मैंने नाम सुना तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी, मुझे लगा कि यार मज़ा नहीं आएगा। बट फिर जब मैंने इस बुक के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी, इसके ऑथर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करी, उनकी बातें सुनना स्टार्ट करी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये बातें इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट ये जो बुक है इन द रैल्म ऑफ हंग्री घोस्ट, ये बेसिकली एडिक्शन के बारे में बात करती है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो लोग एडिक्टेड है। इनफैक्ट ये हम सब लोगों के लिए रेलेवेंट है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? बिकॉज ये ऑथर खुद बोलते हैं। उनको बेसिकली एक बार इन्वाइट करा गया था, एक प्रीमियम ग्रुप में उनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन थे। तो उनसे जब जो होस्ट था जिसने उनको बुलाया था, वो पूछा कि यार ये एडिक्शन टॉपिक होस्ट के लिए रेलेवेंट था क्योंकि वो भी एक टाइम पे एडिक्टेड था, बट बिजनेस ओनर्स के लिए ये बातें कैसे रेलेवेंट है? तब इस बुक के ऑथर ने ना बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया एडिक्शन का। उन्होंने बोला कि एडिक्शन ये टॉपिक एक्चुअल में हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और जितने भी लोग इस कमरे में है ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो लोग एडिक्शन का मतलब समझ जाए तो उन्होंने पूछा क्या है मतलब? उन्होंने बताया एडिक्शन कोई भी वो चीज़ होती है, कोई भी शॉर्ट टर्म बिहेवियर जो हम करते हैं अपने आप को शॉर्ट टर्म प्लेजर दिलाने के लिए, जो लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान करता है। वापस से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी वो शॉर्ट टर्म बिहेवियर जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान कराता है, वो एडिक्शन होता है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे तो आप, मैं, हर कोई इस डेफिनेशन के हिसाब से एक एडिक्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म का तो प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी लाइफ खराब कर रहा है। सो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा चलो डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो मेजर, अगर मैं तुमको 11 अलग अलग एडिक्शन बताऊं, जिनमें से पक्का एक ना एक आपके अंदर भी होंगे या आपने किसी ना किसी को इन एडिक्शन से फेस करते हुए जरूर देखा होगा। क्या है वो एडिक्शन? सोशल मीडिया का एडिक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन का एडिक्शन, ज़्यादा नॉलेज लेने का एडिक्शन, अनहेल्दी चीज़ खाने का एडिक्शन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, नेगेटिव थिंकिंग, अल्कोहल या फिर और कोई सब्सटेंस, पीपल प्लीजिंग, इम्पल्स स्पेंडिंग, पुअर टाइम मैनेजमेंट, स्लीप डेप्रिविएशन। ये सारी चीज़ें इस डेफिनेशन के हिसाब से आती है। अब आप भी बताना इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स आपको है कमेंट में, और अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपको है या फिर आसपास आपने किसी लोगों को देखा होगा जो एडिक्शन के शिकार है बड़े लेवल पे, उन सभी के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये जो बुक है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसके जो ऑथर है उन्होंने 20 साल एडिक्शन के ऊपर काम किया है। वैंकूवर नाम की एक जगह है अमेरिका में जहाँ पे बहुत सारे एडिक्ट लोग होते हैं। उन लोगों के बीच में ये डॉक्टर ने काम किया है और 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये बुक लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी कमाल की बातें, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल की बातें बताई है, जो आपको सीखना, मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं। गेबर मार्टे बताते हैं ना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक व्हील ऑफ लाइफ करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसके सबसे टॉप पे होता है हेवन, जहाँ पे वो लोग जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो सेकंड आता है वो अशूरा रेल्म होता है, जहाँ पे अच्छे लोग तो होते हैं बट वो लोग होते हैं जो जलते हैं थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रेल्म, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बुराई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अच्छाई भी नहीं है, मतलब हेवन और हेल के बीच की जगह है। इसके बाद जो लेवल आता है उसको बोलते हैं द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट। यहाँ पे बेसिकली ना एकदम पतले से, बड़े पेट वाले, अजीब से दिखने वाले लोग रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो ना दूसरों से जलते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते हैं या फिर बहुत सारे गलत काम करते हैं। और उसके बाद आता है हेल। ये वो वाला लेवल होता है
जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो सिन करते हैं ना लोग, मर्डर कर देना, रेप कर देना, ऐसे टाइप के लोग रखे जाते हैं। अब ये जो हंग्री घोस्ट वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उन्होंने इस बुक का नाम भी यहीं से लिया, बिकॉज यहाँ पे इसराइल में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कितनी भी चीज़ें खा ले, कुछ भी खा ले, उनका पेट कभी नहीं भरता है। इसलिए उनका पेट दिखता तो बहुत बड़ा है, बट उनकी जो भूख होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और ऐसी कुछ प्रॉब्लम आजकल की सोसाइटी में हम लोग भी बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, जहाँ हम लोग है ना चीज़ें, हमने बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हम खाते जा रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, बट हमारा पेट नहीं भर रहा है, और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको पता ही होगा यूएस में 9/11 करके एक चीज़ हुई थी, जिसकी बातें आज भी होती है, जिसके अफसोस आज भी लोग करते हैं। नो गेबर मार्टी क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो 9/11 है ना, वो अमेरिका में हर 3 हफ्ते में हो रहा है। कैसे? बिकॉज जितने लोग 9/11 में मरे थे, उतने ही लोग हर 3 हफ्ते में मर रहे हैं ओवरडोज करके सब्सटेंस का, मतलब ड्रग्स करके, ना किसी एडिक्शन की वजह से। और अमेरिका की बात छोड़ो, अगर इंडिया की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो गैम्बलिंग में फंसे हैं। कई सारे लोग गैम्बलिंग के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ भी खराब हो जाती है। इनफैक्ट एक स्टडी बताती है ना कि जैसे लोग जो गैम्बलिंग में फंसे होते हैं, उनके 15 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं सुसाइड करने के कंपेयर टू नॉर्मल लोगों के। बैटिंग ऐप की भी अगर बात करी जाए तो इंडिया में ये बैटिंग ऐप का भी जो मार्केट है ना, वो 10 लाख करोड़ का है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, मतलब $130 बिलियन एनुअली, जिसमें मैक्सिमम क्रिकेट बैटिंग होती है। वैसे और भी बहुत सारे एडिक्शंस है, टोबैको, अल्कोहल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा, मुझे लगता है जो हम में से आप सब जितने भी लोग सुन रहे हो उसको होगा, वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का एडिक्शन। ये सारे एडिक्शंस कहीं ना कहीं मिलके ना हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बारे में करें क्या? आज के पॉडकास्ट में ना हम 5 पार्ट्स में देखेंगे कि एडिक्शन से डील कैसे करा जाए। इनमें से अगर आपको कोई भी एडिक्शन आपकी लाइफ में है, जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताई है, उनमें से कोई भी एडिक्शन आप फेस कर रहे हो, या आप किसी इंसान को जानते हो जो इन एडिक्शन से परेशान है, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, और आप ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, बिकॉज आपको एडिक्शन का सारा क्रक्स मिल जाएगा। गेबर मार्टी ने इस बुक में वो सारी चीज़ें बताई है जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अभी इस पॉडकास्ट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है द एडिक्शन कल्चर। हमारा ना एक कल्चर ही बन चुका है एडिक्शन वाला, तो कल्चर के ऊपर गेबर ने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई है। फिर उसके बाद हमें पार्ट में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन, बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर हमें खत्म करना है तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इज हाफ द सोल्यूशन। फिर इसके बाद है रूट कॉजेज ऑफ एडिक्शन, किन चीज़ की वजह से एग्जैक्टली एडिक्शन आता है लोगों में। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें गेबर ने बताई है, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी पहले। फिर आता है ट्रीटमेंट अप्रोच। एक बार हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर हम इस एडिक्शन को ट्रीट कैसे की जा सकती है, गेबर मैटिक क्या सोल्यूशंस बताते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट है पाथ टू हीलिंग, कि कैसे होलिस्टिक तरीके से हम हील कर सकते हैं, कि इंसान हील कर सकता है, आप, मैं या कोई भी इंसान जो एडिक्शन में फंसा है किसी भी तरीके के। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको यही सारी बातें इस पूरे पॉडकास्ट में सीखने मिलने वाली है, जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं द एडिक्शन कल्चर से। ये जो कल्चर वर्ड है ना, एक साइंटिफिक टर्म में अगर देखा जाए तो ये आया है ना बायोलॉजी फील्ड से आया है, आप बोल सकते हो, जहाँ पे पेट्री डिश में कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा जाता है, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, सेल्स। इन्हें जब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे जब ग्रो किया जाता है या मेंटेन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कल्चर। लेकिन अगर वो पेट्री डिश में रखे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी लिविंग थिंग है, वो लोग मरना स्टार्ट कर दे या फिर बीमार होना स्टार्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं टॉक्सिक कल्चर। गेबर बोलते हैं ना कि आजकल हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर बन चुका है। हम ऐसे टाइप के कल्चर में जी रहे हैं जो टोटली आउट ऑफ सिंक है उन नीड से जो ह्यूमंस को होती है एक अच्छे से ज़िंदगी बिताने के लिए। और इसी वजह से मेंटल इलनेसेस बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और कई सारी प्रॉब्लम्स आज लोगों में बढ़ रही है। और इसके ऊपर गेबर ने अपना भी एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनका जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। मतलब नाजी के टाइम की बात है, जब है ना उनकी मॉम ने उनको भेज दिया था बचने के लिए। नाजी के टाइम आपको पता ही होगा, ये जूइश थे, तो इनको लोग मार रहे थे, इनके घर वालों को मारा जा रहा था, तो इनकी मॉम ने इन्हें अपने से दूर भेज दिया था ताकि ये सेफ़ रह सके। लेकिन क्योंकि ये बच्चे थे, उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। उन्हें लगता है कि यार जो भी चीज़ हो रही है वो उनकी वजह से हो रही है। तो अगर घर वाले, उनकी मॉम जो है, अगर वो स्ट्रेस है तो बच्चों को क्या लगेगा, ये मेरी वजह से स्ट्रेस है। अगर वो खुश है तो बच्चों को लगेगा मेरी वजह से खुश है। तो ऐसी जब गेबर को उनकी मॉम ने दूर भेज दिया, तो उसका रीज़न तो ये था कि बच्चा सही सलामत रहे। लेकिन गेबर को ये लगने लग गया कि मेरी मॉम को मेरी नीड नहीं है। और ये नीड नहीं है करने की वजह से क्या हुआ कि गेबर ने एक इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए ऐसा करियर पाथ चुना जिसमें उनकी नीड सबको पड़ती है, वो एक डॉक्टर बने। ऐसे ही वो बोलते हैं ना, सेक्स वर्कर्स भी जो होते हैं वो सेक्स वर्किंग में क्यों चले जाते हैं कई बार, बिकॉज उनको लगता है कि इसी तरीके से लोगों को मेरी नीड होगी, आई विल सेल माई बॉडी, तभी उसी चीज़ की वजह से लोगों को मेरी नीड फील होगी, वरना नीड फील नहीं होगी, जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट वो कुछ सरप्राइजिंग स्टडीज़ भी बताते हैं एडिक्शन को लेकर, जो सोसाइटी में कई बार फैली हुई है। वो बोलते हैं कि अगर आप मान लो, एग्जाम्पल लेके अगर रिसर्च करा जाए, अगर हम 1000 एडिक्ट्स को ले लें तो 1000
ऐसे एडिक्ट्स जो हीरोइन का नशा करते हैं, 1000 ऐसे जो स्मोकिंग का नशा करते हैं, और 1000 ऐसे जो शराब पीते हैं। और ये चीज़ देखा जाए कि इन हज़ार में से तीनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा हेल्दियर रहेगा 10 साल बाद, तो आपको पता है कौन सबसे ज़्यादा हेल्दियर रहेगा? वो वाला ग्रुप जो हीरोइन करता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सज़ा किसको मिलेगी? जो हीरोइन करता है। और ये चीज़ काफ़ी समझने वाली है। आजकल ना सोसाइटी में हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हमसे कराई जा रही है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप देखा जाए तो शक्कर भी हमारे कल्चर में, शक्कर खाना ये सारी चीज़ें इतनी आम है, लेकिन शक्कर खाना ये सारी चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी। बट ऐसा कल्चर बना के रखा गया है, हम लोग ये सारी चीज़ें बार बार करते रहते हैं और हमारा करना आसान हो गया है। गेबर बोलते हैं ना कि हमें अब एडिक्शन को लेकर ना अपना आउटलुक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एडिक्ट के बारे में इमेजिन करो तो आपके दिमाग में कौन आएगा? आपके दिमाग में यूजुअली कोई ऐसा बंदा आएगा जो नशे कर रहा है, कोई ना कोई सब्सटेंस ले रहा है, कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है और एकदम नशे में पागल जैसा है, राइट? बट वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है। एडिक्ट ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट उनकी सक्सेस कई बार उनका एडिक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो नेपोलियन हिल का एग्जांपल देता है। वो बोलते हैं एज अ सोसाइटी हम नेपोलियन को बहुत ज़्यादा हीरो समझते हैं कि यार उसने इतनी सारे जगह पे गया, उसने इतने सारे वॉर किए, इतना सारा लैंड कॉन्कर किया और उसे एज अ हीरो दिखाया जाता है। जबकि टू बी ऑनेस्ट नेपोलियन एक एडिक्ट था, बिकॉज उसको पावर की भूख थी। वो भूख कभी उसकी खत्म नहीं हो रही है, जैसा कि उन्होंने इस बुक में भी बताया, इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट। ऐसे कई सारे लोग हैं जो सक्सेस के पीछे भागते हैं और सक्सेस के पीछे इतना भाग जाते हैं, उनको मिलती है सक्सेस बट स्टिल उनका पेट नहीं भरता है। फिर वो लोग और सक्सेस के पीछे जाते हैं, वो लोग को और पैसे कमाना होता है, और नंबर्स चाहिए, और व्यूज़ चाहिए, और ये जो रेस है ना वो कभी खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट हमारे रिलीजन में भी चीज़ बोलते हैं ना कि जो पैसे की भूख होती है ना वो कब्र की मिट्टी खत्म कर सकती है, मतलब वो भूख खत्म नहीं होती है। और यही चीज़ एडिक्ट्स में देखी जाती है, बट यही एडिक्शन अलग अलग टाइप का होता है। तो गेबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट रेज करते हैं कि यार एडिक्शन को हमें बस ऐसा नैरो माइंड उड़ के नहीं सोचना चाहिए कि एडिक्शन मतलब सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कुछ नशे कर रहा है। नहीं, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर एक नेपोलियन जो बहुत ज़्यादा जंग पे जंग कर रहा है, जिसकी वजह से लाखों जाने जा रही है, उसे भी हमें हीरो देखने के बजाय ऐसा देखना चाहिए कि वो शायद एक एडिक्ट है, शायद उसको कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जंग करके इतनी सारे लोगों की जान जा रही है। और ये चीज़ गेबर ने उन बिजनेसमैन के सामने भी बोला कि पावर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हम लोग, बहुत सारे लोग पावर के पीछे जाते हैं और कई बार लोग पावर के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि उनके वजह से कई सारी वॉर्स होती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कई बार ये सिंपथाइज करने के लिए नहीं है, बट वो बता रहे हैं कि कई बार जो एडिक्ट्स होते हैं वो, अगर वो सब्सटेंस जिन्हें हम ट्रेडिशनल सेंस में एडिक्ट समझते हैं, वो तो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं कई बार। लेकिन ऐसे दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे एडिक्ट्स हैं जो सक्सेस के नाम पे, पैसे के नाम पे, पावर के नाम पे इतने एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए कि फिर वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म करने लग जाते हैं, अपने आप को और लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म करने लग जाते हैं। और ये पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ट्रॉमा से रिलेटेड भी उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि कई बार ट्रॉमा भी जो बुरा लगता है ना वो भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि जब हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाए वो हमारा ट्रॉमा बन जाता है। बट कई बार दूसरी चीज़ ये भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया, उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, उसका बहुत सारा पैसा लेके चले गया, तो वो उसका एक ट्रॉमा बन जाएगा, जो नेगेटिव ट्रॉमा होता है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस से आता है। बट दूसरा टाइप का भी ट्रॉमा होता है जिसे बोलते हैं लैक ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस का ट्रॉमा। मतलब कई बार लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं होता है, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा था कि शायद वो लखपति बने, बट वो लोग लखपति नहीं बन पाते, इस वजह से उनको ट्रॉमा बैठ जाता है। और ये सारी चीज़ों को मुझे गेबर मार्टे बोलते हैं ना, कल्चर में एक नॉर्म होना, समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये भी बोलते हैं ना कि जो वर्ड है ना एडिक्ट, वो तो बोलते हैं कि इस वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए इस लाइन से। पढ़ के बताता हूँ। द टर्म एडिक्ट शुड बी रिप्लेस्ड by the line, a person who has suffered so much pain that they did not know how to escape through their behavior. उन्होंने बोला कि जब हम एडिक्ट को इस लाइन से रिप्लेस कर देंगे तब हम ज़्यादा कंपैशन से एडिक्ट्स को देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। जबकि सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि एडिक्ट्स को इतने गलत नज़र से देखा जाता है या इतना विलन जैसा देखा जाता है कि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक एडिक्ट है तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली उन्हें जेल में डाल देते हैं। अब जेल में डालने की वजह से क्या होता है कि कई बार वो रीज़न जिसकी वजह से वो एडिक्ट बने थे, जो शायद लोनलीनेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, वही चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है जेल में। इसके ऊपर गेबर मार्टे के साथ एक बंदे ने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि यू कांट पनिश पेन आउट ऑफ पीपल। आप किसी भी इंसान के पेन को पनिश करके ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी इंसान का पेन ख़त्म करना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, और जब हम उसको समझेंगे तभी हम उसको कंपैशन से उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। बट हमारा कल्चर कुछ ऐसा बना है कि हम एडिक्ट को बहुत ज़्यादा पनिश करके उनको सही करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें और उस डायरेक्शन में घसीट देता है
जिसके जैसे उनकी लाइफ भी और ख़राब होती है और दूसरे भी और ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक कल्चर के पॉइंट में ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे जो आपको समझना ज़रूरी है। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन पे। सबसे पहले एडिक्शन खत्म करने के लिए हमें एडिक्शन को समझना होगा। एडिक्ट ये वर्ड आया कहाँ से? एडिक्ट ये वर्ड जो आया ना वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसको बोलते हैं एडिक्टस। एडिक्टस बेसिकली उस आदमी को बोला जाता था जो कई बार कर्जे में फंस गया है लेकिन वो अपना कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है, उस वजह से उस आदमी को किसी का स्लेव बना दिया जाता था और जब वो स्लेव बन जाता था तब उसे बोला जाता था एडिक्टस। और यही जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है ना उसी से एडिक्टस से ये वर्ड आया है एडिक्ट, जहाँ पे लोग कई बार है ना किसी एक बिहेवियर के किसी एक सब्सटेंस के स्लेव बन जाते हैं। पुराने ज़माने में एडिक्टस के ऊपर कैसे एक इंसान कंट्रोल कर पाता था, वैसे आज के टाइम पे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को डिक्टेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो एडिक्शन होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं, उसके ऊपर एक एग्जांपल भी है कि ये जो पहले एडिक्टस वाले लोग होते थे ना वो कई बार रास्ते पे जाते थे तो उनके ऊपर जो चेन लगी होती थी ना वो उसे निकालना भूल जाते थे और रास्ते पे चेन के साथ चलते रहते थे। ऐसी गेबर बोलते हैं कि आजकल कई सारे लोग भी हैं वो अपने ऊपर इतने सारे एडिक्शन के बोझ लेके चल रहे हैं, एडिक्शन बिहेवियर्स लेके चल रहे हैं ना कि जो उनको पता भी नहीं है, बस वो चल रहा है उस चीज़ के साथ। इसके बाद ऑथर एक और बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो देख रहा है कि उसके घर में कुछ तो इश्यूज़ हो रहा है, शायद से मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है या कुछ तो हो रहा है, तो बच्चे के पास अब क्या ऑप्शन है? यूजुअली देखो कोई भी इंसान है ना फाइट और फ्लाइट मोड पे काम करता है। जैसे कि अगर एक इंसान के सामने शेर आ गया तो हम लोग के पास दो ऑप्शन आते हैं यूजुअली, क्या करेंगे हम, फ्लाइट या फाइट। अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम लड़ेंगे या फिर अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है तो हम भागेंगे, फ्लाइट मोड लेंगे। लेकिन कई बार लोग या बच्चे का एग्जांपल देके गेबर ने बताया कि बच्चे ऐसे सिचुएशन में जब यंग टाइम पे फंस जाते हैं जहाँ पे समझो कुछ लड़ाइयाँ हो रही है और उस लड़ाई से पहला ऑप्शन क्या होता है, फाइट, तो वो माँ बाप से लड़ नहीं सकते हैं, या फिर वो फ्लाइट, वो घर छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बच्चे लोग के अंदर अटेंशन डेफिशिएंसी आ जाती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं या फिर वो लोग कुछ अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन क्यों करने की कोशिश करते हैं? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम पेन। बिकॉज जो नॉर्मली जो ऑप्शन होते हैं पेन से भागने के या फिर पेन से लड़ने के, ये दोनों ऑप्शन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करता है। और ये थर्ड ऑप्शन कई बार ADHD बन जाता है, ये एंजाइटी बन जाती है लोगों के अंदर, बिकॉज लोग उस पेन से डील करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं या दो चीज़ के लिए करते हैं, टू गेन प्लेजर या टू अवॉइड पेन। और मैक्सिमम टाइम जो एडिक्शन वाले लोग होते हैं ना, वो एडिक्शन आता ही इसलिए है बिकॉज वो कोई ना कोई पेन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ दर्द है उनके अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके अंदर जिससे वो लड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे वो फाइट नहीं कर पा रहा है, जिससे वो भाग नहीं पा रहा है, या जिसके लिए वो किसी की हेल्प नहीं ले पा रहे। थर्ड ऑप्शन हेल्प लेना भी होता है, जो अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग नहीं ले पाते हैं, बट लेना चाहिए। अब इसके ऊपर है ना गेबर एक और चीज़ बोलते हैं, वो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट पेशेंट्स के साथ काम किया है, बट वो बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री कुछ ऐसी बनी हुई है ना, मतलब डॉक्टर्स भी ऐसे लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर्स सिर्फ बिहेवियर से रिलेटेड सोल्यूशंस निकालते हैं, बिहेवियरल सिम्टम के ऊपर वो लोग काम करते हैं। जबकि अगर एडिक्शन से फाइट करना है तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो बोलते हैं कि हमें एडिक्शन के रूट को समझना होगा। और रूट को समझने के लिए जो मैंने पहले पॉइंट्स बताया वो ज़रूरी है कि कोई भी एडिक्शन पेन को ख़त्म करने के लिए आता है, तो लोग उस पेन तक जाने की कोशिश नहीं करते, बस बिहेवियर दिख रहा है कि ये बिहेवियर है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये बात सिर्फ एडिक्शन से रिलेटेड भी नहीं है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम डॉक्टर्स भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि बुखार आ गया तो बुखार को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर खांसी आ रही है तो खांसी के ऊपर काम करते हैं। बट कई बार वो खांसी क्यों आ रही है, बुखार क्यों आ रहा है, उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। सो गेबर बोलते हैं कि लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, आपको रूट पे जाना ज़रूरी है कि आपको क्यों खांसी हो रही है, आपको सर्दी क्यों है, आप एडिक्ट है तो वो क्यों है। जब हम उस डेप्थ में जाएंगे तब हम बेटर सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, एडिक्शन से ज़्यादा लड़ सकते हैं और अपने आप को सही डायरेक्शन में ज़्यादा पुश कर सकते हैं। ये तो पेन से रिलेटेड बात हुई, लेकिन प्लेजर से रिलेटेड भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी था जो मैंने देखा था, जहाँ पे एक आदमी के ऊपर स्टडी करी जा रही थी कि वो एडिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके ब्रेन से मशीन कनेक्ट कर दी गई और उसे देखे जाने लग गया कि जब वो एडिक्शन में होता है, मतलब वो जो चीज़ जिससे एडिक्टेड है जैसे कि गैम्बलिंग, वो करता है तो उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है ना। ये एक्सपेरिमेंट जब करा गया ना तो उन्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से रिजल्ट सामने आए इस एक्सपेरिमेंट से। और इस एक्सपेरिमेंट को आप बोल सकते हो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था जब वो इंसान जब गेम खेल रहा है तो पहले बैटिंग करते हैं, हम इतना बेट लगाते थे कि ये जीतेगा ये जीतेगा, तो 3 पार्ट था। पहला था बैटिंग वाला, दूसरा था जब उसने बैट कर चुका है और वो वेट कर रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा, और तीसरा था जब रिजल्ट आ चुका है। ये 3 टाइम पे उसके ब्रेन को स्कैन करा गया, देखा गया कि क्या रिजल्ट्स आ रहा है। तो सरप्राइजिंग बात क्या थी पता है, जब उसने बैट किया तब देखा गया तो उसका जो ब्रेन था ना वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब उसने बैटिंग कर डाली है उसके बाद उसके जो ब्रेन का हिस्सा था ना उसके कई सारे हिस्से लाइट अप होने लग गए। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात थर्ड टाइम ये हुआ, जब वो बैटिंग जीत गया तब जो ब्रेन के हिस्से लाइट अप हुए वो एग्जैक्टली सेम थे उन हिस्सों के जो एंटीसिपेशन में आ रहे थे। मतलब
जब एक इंसान बैटिंग करने जाता है, चाहे वो जीते चाहे हारे, उसको वो जो हाई मिलता है ना, एक खुशी मिलती है ना एंटिसिपेशन में, कई बार वो उतनी ही पावरफुल होती है जितनी जीतने पे होती है। इसीलिए कई बार लोग है ना एडिक्शन में और ज़्यादा फंस जाते हैं, गैम्बलिंग में और ये सारी चीज़ों में, बिकॉज जो एंटिसिपेशन होता है उसमें उन्हें एक हाई मिलता है, ना कि जीतने में या हारने में। इसलिए वो उस एक्टिविटी को और बार बार करते रहता है, और इसी वजह से शायद वो लड़का भी या फिर कई सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे गवा देते हैं वो गवाते रहते हैं। अब आते हैं कुछ रूट कॉजेज ऑफ एडिक्शन पे, जो पहले पॉइंट से थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बट इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमें समझ में आ गया कि क्या चीज़ें एडिक्शन कॉज कर रही है, तो अगर उन कॉजेज को ही निकालना हम स्टार्ट कर दिए तो एडिक्शन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गेबर बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एडिक्शन का होता है लोनलीनेस। मैक्सिमम लोग आप बोल सकते हो सिगरेट या फिर अलग अलग टाइप के नशे क्यों करते हैं पता है? जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि उनको निकोटीन वो सारी चीज़ें मज़ा दे रही है, बिकॉज उनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होती है जब वो लोगों से मिलते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं, जो उनकी जैसी हरकतें कर रहे होते हैं और एक अच्छा फील कर रहे होते हैं। और यहीं पे प्रॉब्लम भी आ जाती है, बिकॉज कई बार आपने नोटिस किया होगा जो बड़े लेवल के नशे करते हैं, इस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए उनको और लोनलीनेस में डाल दिया जाता है, उनको और कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लोगों से अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ वो बोलते हैं, गेबर बोलते हैं, इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये एक परपेचुअल साइकिल ऑफ सैडनेस और पेन का बना देता है। पेन, सैडनेस, और ये चलता रहता है, वो लोग इसी लूप में फंस जाते हैं कई बार। इस पॉइंट में अगेन गेबर उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं जैसा कि उन्होंने अपनी स्टोरी से भी बताया था कि यूजुअली जो बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके आसपास उनके इर्द गिर्द घूम रही है। सो अगर उनकी पेरेंट्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें लगता है वो उनकी वजह से आ रही है। तो कई बार बच्चे अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरे वजह से मेरे मॉम, मेरे डैड सैड है। इसीलिए गेबर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं जो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनी पेरेंट कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन इज देयर ओन हैप्पीनेस। अगर माँ बाप अपने आप से खुद खुश रहने लग जाएंगे ना, तो बच्चे भी खुद खुश रहने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे सेल्फिश होते हैं, उनको लगता है कि वो माँ बाप खुश है तो वो उसकी वजह से खुश है। वहीं पर अगर माँ बाप सैड है या ट्रॉमा फील कर रहा है, गंदा फील कर रहा है, तो उनकी वजह से फील कर रहा है, तो इस वजह से वो ट्रॉमा खुद पे ले लेता है, वो सैडनेस खुद पे ले लेता है। इसीलिए अगेन द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है आपकी खुद की हैप्पीनेस। आप खुद खुश रहो। कई बार इसीलिए ना इसका भी एक लूप बन जाता है, फैमिली लूप बन जाता है। जैसे कि माँ बाप की कुछ कमियाँ थी, माँ बाप कुछ सैडनेस थी उनकी ज़िंदगी में, कुछ ट्रॉमास थे, तो वो बच्चों में पास ऑन होने लग जाते हैं। तो अगर माँ बाप के अंदर कोई ट्रॉमा था, कुछ तो बात उनको सही नहीं लगी थी, उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ था, तो कई बार वो बच्चों में पास ऑन होता है, और कई बार वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप से वो सारे ट्रॉमास को लेते जाते हैं। तो उसको भी हील करना, और गेबर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बोल सकते हो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कई बार जो एडिक्ट्स होते हैं ना, वो उन सारे डिसफंक्शन को ऊपर लेके आ जाते हैं। जो भी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, ये जो एडिक्ट्स होते हैं वो उसको ऊपर लेके आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार एक फैमिली में कल्चर बन जाता है कि यार हमें ना बुरी चीज़ों से रिलेटेड बात नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ख़राब हो गया है तो साइलेंट ट्रीटमेंट, आप चुपचाप रह के बस चुप रहो, उसके बारे में कम्युनिकेट ना करो, और ऐसे डील करने लग जाते हैं। तो ऐसी सब टाइप की चीज़ें भी जो होती है ना, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते जाती है। वो सारे ट्रॉमास बच्चों को भी आने लगता है, और बच्चे भी उसी तरीके से चीज़ों को डील करने लगते हैं। तो इसलिए गेबर बोलते हैं ना, कई बार एडिक्शन और एडिक्टेड लोग हैं ना, इन चीज़ों को ऊपर लेके आ जाती है, सरफेस लेवल पे ले आ जाती है, जो बहुत अच्छा टाइम होता है ये जो जनरेशनल प्रॉब्लम्स चल रही है उनको ख़त्म करने का, बेसिकली बात करने का, बात करके उन पेन्स के बारे में डिस्कशन करना, और जो पूरा फैमिली का चेंज चल रहा है ट्रॉमा का, उसको ख़त्म करने का। ये एक हीलिंग का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें करनी भी चाहिए। अब सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो सोल्यूशन के ऊपर आने के लिए हमें हैबिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है द पावर ऑफ हैबिट, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई भी आदत जो बनती है ना, वो 3 फेजेस में बनती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको शराब पीने की आदत है, तो कई बार ना ये आदत बनी है 3 पैटर्न की वजह से। क्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यू क्या होता है? क्यू मतलब निशानी, एक साइन। जैसे कि अगर आपका कोई एक दोस्त है जो हमेशा पीता है, वो अगर आपको दिख गया तो आपको ट्रिगर मिलेगा कि यार इसके साथ पीना है, तो वो क्यू होगा। फिर एक रूटीन होता है, आपने उस दोस्त से आप मिले, उसके साथ आप मिलके कोई एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे गए पीने के लिए, तो वो एक रूटीन होती है। तो वो एक रूटीन आप फॉलो करते हो और वहाँ पे पहुँच जाते हो। उसके बाद एंड में आप अल्कोहल पीते हो, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। यही 3 चीज़ की वजह से कोई भी एडिक्शन या कोई भी बैड हैबिट बनती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। सो एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए ये बोला जाता है कि आपको अपनी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा। या तो आप जितने क्यू है उनको कम करना चालू करो, ऐसे दोस्तों से मिलो ही मत जो आपको हमेशा ट्रिगर कर रहे हैं गलत साइड पे लेके जाने के लिए। या फिर आप रूटीन को चेंज कर सकते हो। अगर आपका रूटीन कोई एक जगह स्पेसिफिकली जाना था, तो वो तोड़ के आप कहीं और जाओ और कुछ और तरीके से रिवॉर्ड लो। सो अल्कोहल के बजाय आप शायद कुछ खाने के लिए चले जाओ, या फिर आप लोग कुछ एक्सरसाइज करने चले जाओ। ऐसे भी रिप्लेस करके जो हैबिट्स होती है उनको तोड़ा जा सकता है। ये पावर ऑफ हैबिट बुक भी बताती है। बट हम चलो बात करते हैं इस ऑथर के पर्सपेक्टिव से ही कि कैसे कोई भी एडिक्शन को ट्रीट करा जाए। 5th, ट्रीटमेंट अप्रोच। सबसे पहले गेबर बोलते हैं ना, अगर आपको कोई भी एडिक्शन को खत्म करना है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग पूछना अपने आप से। व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम दिस बिहेवियर
एंड व्हाट वाज मिसिंग इन योर लाइफ। जो भी एडिक्शन आपका है, आपका खाने का है, अगर आपका लड़ने का है, अगर आपका फालतू चीज़ खाने का है, अगर आपका कोई ड्रग्स करने का है, अगर जो भी आपका बिहेवियर है जिसके आप एडिक्ट बन चुके हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप अपने आप से पूछो कि ये चीज़ करने की वजह से मुझे क्या मिला और क्या चीज़ मिसिंग थी मेरी लाइफ में जो इसकी वजह से फुलफिल हो गई। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि कई बार लोग है ना सिर्फ इसलिए नशा नहीं करते क्योंकि वो नशे का हाई उनको अच्छा फील करा रहा है। कई बार लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो एक कम्युनिटी का पार्ट है, लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है या वो किसी पे डिपेंडेंट है। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी कई बार लोगों की लाइफ में मिसिंग होती है, जिस वजह से लोग एडिक्शन में चले जाते हैं। कई बार लोगों को लाइफ में थ्रिल चाहिए होता है और वो थ्रिल नहीं मिल पाता है, तो वो थ्रिल के लिए कई बार लोग गलत काम करते हैं। कई बार लोगों की लाइफ में वो बोरियत होती है और वो बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप नोटिस करो कि वो कौन सा आप जो बिहेवियर कर रहे हो उससे क्या फुलफिल हो रहा है, और फिर एक बार आपको वो चीज़ समझ में आ गया तो कुछ नहीं, आपको वो चीज़ को फिर रिप्लेस करना है। याद रखना, कोई भी एडिक्ट तभी बनता है जब उसकी लाइफ में कोई तो पेन है या कोई तो चीज़ उस दिल में उसके अंदर मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो उन बिहेवियर्स को लेके आ रहा है। सो कॉमन सी बात है, अगर हम समझ जाए कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ की मिसिंग, क्या कमी है और उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें, तो अपने आप उसका एडिक्शन भी खत्म हो जाएगा। गेवर बोलते हैं ना, कई बार ये जो होल होता है लोगों के अंदर, वो कई बार ऐसा नहीं बहुत बड़ा भी होगा। कई बार शायद से हो सकता है एक बच्चे को सिर्फ एक हक की ज़रूरत थी। शायद से बचपन में उसने इतनी झगड़े देखे अपने घर में, इतनी प्रॉब्लम्स देखे अपने घर में, बट उस टाइम पे जब वो बहुत डरा हुआ था बच्चा, तब उसको किसी ने भी जाके हग नहीं करके ये नहीं बोला कि यार सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। कई बार शायद से वो हग, वो सेफ फील करना उसकी लाइफ का शायद वो होल था जो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो वो इट कैन बी एज सिंपल एज अ हग ऑल्सो, बट इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट आई थिंक आपको जस्ट मिल गया होगा कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके ऊपर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऑथर बोलते हैं, एडिक्ट लोगों से कैसे डील करा जाए। तो वो बोलते हैं 3 ऑप्शंस है, जिसमें से 2 सही ऑप्शंस है और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग तीसरा ऑप्शन नहीं लेते हैं। किसी भी एडिक्ट से डील करने के लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको उसको छोड़ना है, आप छोड़ दो उस इंसान के साथ मिलो जुलो ही मत, रिश्ता तोड़ो, ये सारी चीज़ें, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में शायद वो नहीं चाहिए, उतना प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए जो एडिक्ट पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। सो इट इज़ अ राइट अप्रोच, ओके, अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज़ अ एक्सेप्टेबल अप्रोच। सेकंड अप्रोच ये है कि आप उस इंसान को बोलो जैसे हो आप वैसे ही रहो, मैं आपको अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट करूंगा और आपकी लाइफ में जो कमी है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, वी विल हेल्प यू। ये भी एक्सेप्टेबल है। बट थर्ड अप्रोच एक्सेप्टेबल नहीं है, जो यही है, वो बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को फोर्सफुली चेंज करने लग जाते हैं। अगर कोई भी एडिक्ट है, अगर आप उसको चेंज करना है बट आप उसको फोर्स करने लग जा रहे हो, आप शायद उसको मार रहे हो या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा पेन में और डाल रहे हो या फिर फोर्स कर रहे हो उसको चेंज करने के लिए, तो ये अप्रोच सही नहीं होता है। बिकॉज कई बार ये चीज़ और प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा रेदर देन उनको ख़त्म करने का। तो अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में गेबर यही बोलते हैं ना, एडिक्शन से डील करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, आपका लोगों को समझना और उनके अंदर के उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करना, जो ऑब्वियसली आप फोर्सफुली ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पावर हैबिट से भी बताया था, तो ये 3 चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, कौन सी चीज़ें आपको एडिक्शन से रिलेटेड ट्रिगर दे रही है, उनको आइडेंटिफाई करो। चेंज द रूटीन, अपने रूटीन जो आपने पुराना बना के रखा है उस रूटीन को कहीं रिप्लेस करने की कोशिश करो। और सीक रिवॉर्ड्स ऑल्टरनेटिव। रिवॉर्ड्स भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल्स ही होते हैं जो ब्रेन में निकलते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। तो ये सारे जो हार्मोन्स है जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। सो डोपामिन रिलीज करने के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल्स को खत्म करना या फिर कुछ अच्छा खा लेना। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब आप लव फील करते हो, तो किसी को हग कर लेना, कुत्ते या बिल्ली को खिलाना, जानवरों को, ये सब कुछ हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। सेरोटोनिन की बात करा जाए तो मेडिटेशन करना, और एंडोर्फिन रिलीज करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कर लेना। तो ऐसी जब आप हेल्दियर ऑप्शंस को चुनोगे तो ये आपको हेल्प करेगा एडिक्शन से लड़ने के लिए। अब अगर आप खुद एक पर्सन हो जो एडिक्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? 4 स्टेप का एक फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो। पहला है नोटिस द अर्ज। आप नोटिस करना स्टार्ट करो कि आपको वो अर्ज आ रही है मोबाइल यूज़ करने की, या फिर कुछ देखने की, गलत चीज़ें देखने की, या फिर गलत कोई काम करने की। तो वो अर्ज कब आ रही है उसको सिर्फ नोटिस करो। दूसरा है, उस अर्ज को फाइट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्यूरियस रहना है। क्यूरियस होकर सिर्फ देखना है कि वो अर्ज कब आ रही है, कब तक आ रही है, कितनी देर तक रह रही है। और फिर थर्ड, इस चीज़ को जब आप सिर्फ नोटिस करते रहोगे, उस अर्ज को नोटिस करते रहोगे, उसके ऊपर अटेंशन दोगे रेदर देन फाइटिंग इट या फिर रेदर देन गोइंग विद इट, सिर्फ नोटिस करते रहोगे, तो आप ये भी नोटिस करोगे कि कुछ टाइम बाद वो अर्ज कम होने लग जाएगी। और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर अब भी राइट नाउ आपका समझो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, आपको वो एक अर्ज आएगी और एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी। अब उस अर्ज में ही अगर आपने एक्ट कर लिया, आपने सीधा जाके ऑर्डर दे दिया कहीं से, ऐप से, जोमेटो से, तो वो तो आ जाएगा और फिर आप खा ही लोगे। लेकिन अगर आप
वो करने के बजाय थोड़ी देर रुक जाते हो, आप नोटिस करते हो उस अर्ज को कि यार मेरा अचानक से मीठा खाने का मन किया। क्यों मन किया? क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ शायद से। ऐसे से आप नोटिस करोगे और फिर उसको नोटिस करते रहोगे तो नोटिस करोगे कुछ देर आप रुक जाओगे 5 मिनट के लिए, तो वो अर्ज कम हो जाएगा और फिर शायद आपका इतना मन भी ना करे वापस से मीठा खाने का, एटलीस्ट कुछ टाइम तक के लिए। तो इससे भी आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपको कब वो अर्ज आ रहा है गलत काम करने का। और फिर आपको थर्ड स्टेप ये है, जॉय ऑफ लेटिंग गो। आपको एक बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको लेट गो कर दोगे। आप उसको फाइट करने के बजाय, गिव इन करने के बजाय आप लेटिंग गो, ये सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आएगा, बट आप उसको लेट गो करने लग जाओगे तो वो फीलिंग फेड होने लग जाएगी और वो वीक होने लग जाएगी धीरे धीरे। और लास्ट है फोर्थ स्टेप, रिपीट। इस चीज़ को जितना हो सकता है डेली रिपीट करने की कोशिश करो। एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है जो अगर आप किसी भी बैड हैबिट में फंसे हो तो उससे डील करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो एडिक्शन से लड़ने के लिए वो है लेवरेज अ सपोर्ट सिस्टम। हम सोशल क्रिएचर्स हैं। आप नोटिस करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, लेकिन आपको मैं 100 लोग ऐसे लोगों के साथ बैठा दूँ जो उस एडिक्शन में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वो उस एडिक्शन के ऊपर एक्शन लेके उस चीज़ को करना। आप जितने भी एडिक्ट लोग हैं शायद वो चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं भी एडिक्ट हूँ कहीं ना सोशल मीडिया का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट मैं आपको ऐसे लोगों के साथ बैठा दूँ, 10 लोगों के साथ जो लोग मोबाइल ज़रा भी दूर रखते हैं एकदम अपने आप से और बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक्स से घिरे हुए रहते हैं, फिर आप उन लोगों के बीच में मोबाइल निकाल के यूज़ करोगे तो आपको खुद को अजीब लगेगा। एक सोशल प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से आप मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, शायद बुक पर उठा के पढ़ने लग जाओगे। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके साथ टाइम बिता सकता है, जो आपको समझ सकते हैं। और इसके अंदर फिर एक लेवल ऊपर जाके ये भी है, स्टार्टिंग में इसमें आपके दोस्त हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, बट अगर चीज़ें आउट ऑफ हैंड, डॉक्टर ऑब्वियसली बोलते हैं कि आप काउंसलिंग भी ले सकते हो, आप थेरेपी भी ले सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे बोलते हैं, या फिर सपोर्ट ग्रुप्स बोलते हैं जो बाहर बहुत चलता है, ये भी एडिक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। के मैक करके यूट्यूबर है, मैंने उसका भी वीडियो देखा था। ही वॉज एन एडिक्ट जिसने बहुत यंग एज पे जिसे गैम्बलिंग की आदत हो गई थी। ऐसा टाइम आ गया था कि यार उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते थे, वो उधार ले लेके, फ्यूचर की सैलरी पहले ही ले लेके उसने एडिक्शन, वो गैम्बलिंग करता रहता था, सारे पैसे उड़ा देता था। उसकी लाइफ एकदम मिजरेबल हो गई थी, बट फिर उसने एक चीज़ करी जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई और आज वो काइंड ऑफ मिलियनर है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। उसने क्या किया, सिंपल सी चीज़, उसने बोला कि एडिक्शन कई बार हम ख़त्म टोटली नहीं हो पाता है किसी बहुत सारे लोगों से, बट वो रिप्लेस ज़रूर हो सकता है। सो वो जो उसका अर्ज था, उसके जो फीलिंग्स थी किसी चीज़ को बार बार करने की, वो उसने रियल एस्टेट में लगा दी। सो वो गैम्बलिंग करने के बजाय वो रियल एस्टेट में फ्लिप करने लग गया, अच्छे अच्छे घर ढूंढना और घर को फिर फ्लिप करना। ये उसने एक पॉजिटिव तरीके से उसने इस चीज़ को करा, जो कि हाँ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आप एटलीस्ट आपकी लाइफ नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाए। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा उस बंदे के वीडियो का, जिससे आप डिटेल में जाके देख सकते हो कि कैसे उसने ये चीज़ करी, सिर्फ रिप्लेस करके अपने नेगेटिव एडिक्शंस को पॉजिटिव एडिक्शन से। लास्ट आता है पाथ टू हीलिंग। तो गेबर बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इनर हीलिंग। आप है ना अंदर से हील होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि पुराने वाले एग्जाम्पल में बताया, अगर आप सिर्फ अपने गंदी हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स है, जो आपको लगता है आपकी पॉजिटिव हैबिट्स है, उससे रिप्लेस कर रहे हो, तो भी आप पूरी तरीके से हील नहीं हो पाओगे। पूरी तरीके से हील होने के लिए आपको समझना होगा वही चीज़ कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में, या फिर जो भी इंसान एडिक्ट है उसकी लाइफ में क्या चीज़ की हॉलोनेस है, क्या चीज़ मिसिंग है उसकी लाइफ में। जब वो उस चीज़ को प्यार से अच्छे से रिप्लेस करेगा तभी एडिक्शन खत्म होगा। और जो भी रिकवरी होती है, जितनी भी रिकवरी सारी चीज़ें होती है, वो बोलते हैं वो इनर पीस से रिलेटेड होती है, अंदर का पीस। सो आपके अंदर एक सेंस ऑफ पीस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप यहाँ से वहाँ कूदते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे और आपको लगेगा शायद मैं इतने पैसे कमा लूँगा तो मेरे अंदर पीस आ जाएगा, मुझे वो खुशी मिलेगी, जिसे लोग कई बार बोलते हैं ना अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी, ये बिजनेस खड़ा कर लूँगा, मैं फोर्ब्स मैगजीन पे आ जाऊँगा, मैं दुनिया का बहुत बड़ा बिलियनर बन जाऊँगा, तो वो इनर पीस मिलेगी, वो खुशी मिलेगी। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ों से वो इनर पीस नहीं मिलती है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी, मुझे लगता था मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, अपना खुद का घर ले लूँगा, तो वो इनर पीस मिल जाएगा, वो खुशी मिल जाएगी। खुशी मिलती है नो डाउट, बट वो खुशी बहुत सुपरफिशियल होती है, जो कुछ टाइम बाद ही खत्म हो जाती है। मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, वो कुछ टाइम तक ही आपको अच्छा फील कराते हैं, बट अगर आपको एक्चुअल में अच्छा रहना है, अच्छा फील करना है, कंटेंट फील करना है, पॉजिटिव फील करना है, तो उसके लिए आपको पीसफुल रहना सीखना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी ये बुक की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो जो पीस मुझे मिली है वो स्पिरिचुअलिटी, वो मुझे मेरे रिलीजन को फॉलो करने से मुझे मिल रही है। जब मैं अब खुदा को याद करता हूँ, मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, जब मैं जिक्र करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हमारे रिलीजन में होती है, जब मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, वो सारी चीज़ें जो पीस देती है, वो पैसे कमाने पे, लाखों की डील्स क्लोज होने पे, घर खरीदने पे नहीं मिलती है। तो ठीक है, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाथ टू हीलिंग।
और पाथ टू हीलिंग मुझे लगता है इंडिया में मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल होते हैं, तो मुझे लगता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अगर आप जाते हो तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट टू डील विद दिस एनी एडिक्शंस दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ। और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जैसे कि हेल्दी एंगर, अगर आपके अंदर गुस्सा, और ये आई थिंक बहुत सारे इंडियंस को नहीं आता है, मुझे भी अच्छे से नहीं आता है, एक हेल्दी तरीके से अपने गुस्से को निकालना आना। मैक्सिमम लोग इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग के वहाँ पे होता है, जब भी हमें लोगों को गुस्सा आता है तो इधर हम अपने गुस्से को पूरी तरीके से दबा लेते हैं या फिर हम फट जाते हैं और हम सब चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। बट गेबर बोलते हैं ना, अच्छे से अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ना एक हेल्दी वे में अपने एंगर को निकालने का चैनल आपको समझना पड़ेगा, आना चाहिए, जिसे वो हेल्दी एंगर बोलते हैं। गेबर बोलते हैं ना, जो अटेंशन डेफिशिएंसी ADHD आता है, जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बच्चों में कॉमन हो रहा है, जहाँ पे लोग कहीं पे भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा अपना अटेंशन नहीं कर दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको पता नहीं है कि वो जो स्ट्रेस उनकी लाइफ में आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रही है, उससे डील कैसे करा जाए। जब एक इंसान फाइट नहीं कर सकता किसी चीज़ को लेके, जब एक इंसान भाग नहीं सकता किसी चीज़ को लेके, तब वो टाइम पे लोगों के अंदर ये अटेंशन डेफिशिएंसी आ जाती है, वो यहाँ वहाँ चीज़ें करने लगते हैं, उनका फोकस नहीं रह पाता चीज़ों में। सो आई होप इस बुक की काइंड ऑफ समरी, इस ऑथर की बातें आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी है। अगर आप किसी भी एडिक्शन से परेशान हो या फिर कुछ मेजर एडिक्शन है आपकी लाइफ में या आपके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में या लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में एडिक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनकी मेंटल, फिजिकल और वेल्थ ख़राब कर रही है, तो मुझे लगता है आप लोग उनको ये बुक ज़रूर रिकमेंड करना। ये वाला पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो एडिक्ट्स है या फिर जो एडिक्शन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीडियो हो सकता है उनको खुद को समझने के लिए, एडिक्शन को समझने के लिए। और हो सके तो ये बुक भी ज़रूर पढ़ना, आप इसकी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ी मोटी बुक है बट इंटरेस्टिंग है, आप जाके पढ़ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। आई होप आपको ये वाला फॉर्मेट भी थोड़ा पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसी कैजुअली बुक की बातों को एक पॉइंटर्स बना के नोट डाउन कर लिया था और आप लोगों के साथ शेयर करा। आपको ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो ऐसी फॉर्मेट में थोड़ा और डेप्थ में हम बुक की बातें करें और अच्छे से बातें करें तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और ऐसे एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।